हेलो गाइस। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं W3 के कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब के फीचर्स के बारे में आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं। ये आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वर्ल्ड वाइड वेब को अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। उसके इंट्रोडक्शंस क्या होते हैं, किसने बनाया था, ठीक है। तो इसको किसने बनाया था? टिम बर्नर्ली। किसने बनाया था? बर्नर्ली। टिम बर्नर्ली ने इसे 1989 में बनाया था। किसने बनाया था? टिम बर्नर्ली ने इसे बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड कई सारी वेबसाइटों का कलेक्शंस होते हैं, उसे क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करके क्या कर सकते हैं, उन वेबसाइटों को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी सारे वर्ल्ड में वेबसाइट है जिनसे रिलेटेड डेटा है, वो इंटरनेट का यूज करके उस पूरे वर्ल्ड से डेटा क्या करता है, सर्च करवाने के काम करता है। पूरे वर्ल्ड में घुमाने का काम कौन करता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के, तो देखते हैं। सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे एक HTML होती है। HTML का फुल फॉर्म आप लोगों को सभी को पता होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। क्या होती है? एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। क्या होती है? एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक HTML क्या होता है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, यानी कि उसे टैग का यूज करके, यानी वेब पेज को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, ठीक है। तो जो हाइपर टेक्स्ट होती है वो क्या करता है? एक हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि जो भी अपन लिखते हैं उसे क्या करता है, एक हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। वो कन्वर्ट कौन करता है? HTTP। कौन करता है? HTTP। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ये क्या करता है, जो भी अपन इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे क्या कहा जाता है? हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या कहा जाता है? हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन से क्या होती है कि जो भी डेटा है उसका मीनिंगफुल डेटा, जो भी डेटा है, डेटा का क्या होता है? मीनिंगफुल डेटा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम कि जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि HTML में जो भी इंफॉर्मेशन हैं उसे क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस पर हाइपर टेक्स्ट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और जो यहाँ पे जो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज की जाती है, जितने भी वेबसाइट है वो हाइपर टेक्स्ट की लैंग्वेज ही समझता है। कौन सी लैंग्वेज? हाइपर टेक्स्ट की लैंग्वेज ही समझता है। तो हाइपर टेक्स्ट को क्या कर, हाइपर टेक्स्ट की लैंग्वेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसका जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे ब्राउज़र का ले सकते हैं कि जैसे अपन यूज करके इंटरनेट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई सा भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे इंटरनेट हो गया कि इंटरनेट का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, उसे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। द ओपन स्टैंडर्ड एंड ओपन सोर्स। क्या होता है? ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है। एंड वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक पेजों का कलेक्शंस होते हैं। क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ वेब पेजों से कलेक्शंस
होते हैं, क्या कहलाता है, वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र को क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका यूज करके अपन उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसका यूज करके इस ब्राउज़र पे इंटरनेट का यूज करके जो भी अपन को वेबसाइट सर्च करना है, जो भी सर्वर्स इंटरफेस करना है, वो अपन किसका यूज करके कर सकते हैं, ब्राउज़र की मदद से ही कर सकते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर जैसे ही ओपन करेंगे तो पहले क्या होता है, पहले क्या खोलेगा, होम पेज। वो जो फर्स्ट पेज क्या कहलाएगा, होम पेज कहलाएगा। ब्राउज़र का जो फर्स्ट पेज क्या हो जाएगा, होम पेज। वो ये जो ब्राउज़र पर जितने भी एक दूसरे से लिंक है, कनेक्टेड है, वो क्या कहलाएंगे, पेजों का, वेब पेज का कलेक्शंस होते हैं। क्या कहते हैं, वेब पेजों का कलेक्शंस होते हैं। और क्या कहलाता है, ब्राउज़र कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्राउज़र। और ब्राउज़र को एक क्या बना दिया, एक वेब पेजों का कलेक्शन करके एक एप्लीकेशन बना दिया, जिसे इंटरनेट का यूज करके उस ब्राउज़र पर जो भी सर्च करना चाहते हैं उस पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जिस भी चीज़ की डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देन डायनामिक, अब डायनामिक वेब पेज भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव इवोल्यूशंस, ग्राफिक इंटरफेस। ठीक है, तो ये ग्राफिक तरह से क्या करवाते हैं, इंटरफेस होती है। तो ये इनके 7 फीचर्स हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैं बता दूं कि यहाँ पे एक बार और, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि वेब पेज डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं, मतलब घटक कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब हर पेज का अलग अलग उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मतलब कि हर पेज पे क्या होती है, अलग अलग अपनी अपनी इंफॉर्मेशंस होती है, दी जाती है। क्या होती है, हर पेज पे अपनी अपनी एक अलग इंफॉर्मेशंस दी जाती है। जैसा टैक्स अलग हो, टैक्स, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट, साउंड, ये सभी कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और ये है कंपोनेंट घटकों को आपस में जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाइपर टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाइपर टेक्स्ट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी भी उससे हाइपर टेक्स्ट से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्स वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वो उसे क्या कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे पहले अभी बताया था कि हाइपर टेक्स्ट सिस्टम जैसा HTML के पेज के डॉक्यूमेंट्स बने हुए, डिजाइनिंग और सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे टैक्स हुए, टैक्स पे जैसे अपन कोई भी टाइप करते हैं तो उस पेज पे टाइप करते हैं और उस पेज पे जैसे सबमिट करते हो तो वो किसी और पेज से लिंक है। जैसे ग्राफिक है, साउंड है, ऑडियो, इमेज है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, कनेक्शंस होते हैं, एक दूसरे में आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब में एक वेबसाइट एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के आपस में नेटवर्क क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। क्या होते हैं, जुड़े हुए नेटवर्क होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होते हैं, सारे जो वेबसाइट होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई है। और सभी वेबसाइट अपना अपना अलग इन्फॉर्मेशन रखती है, अलग 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 इन्फॉर्मेशंस रखती है। तो जितनी भी वेबसाइट है अपनी खुद की क्या होती है, एक अलग इन्फॉर्मेशन रखती है। और बहुत सी वेबसाइट ऐसी भी होती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि अब वर्ल्ड वाइड वेब पे तो रखा हुआ डेटा, वर्ल्ड वाइड वेब पे डेटा रखा हुआ बहुत सारा, लेकिन वो कैसा डेटा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, अलग अलग डेटा है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, मतलब अलग अलग डेटा है। ठीक है, जैसे मान लो कि अपन ने एक लैब तो बना दी है। अब लैब बना दी है लेकिन उसके लैब में क्या होता है कि हर अलग अलग सिस्टम होता है, हर टेबल पे क्या होता है, एक अलग अलग सिस्टम होता है।
और सारे सिस्टम क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड कर देते हैं, लेकिन वो हाल में तो रखे हुए एक ही जगह। तो उसी प्रकार क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब में एक ही जगह तो रखी हुई है सारे वेबसाइट्स, पूरे उनका जो कलेक्शंस है पूरा, उसका ग्रुप है, उसका समूह है, वो एक जगह रखी हुई है। बट उसके जो रखे हुए हैं मतलब अलग अलग स्थान पे रखे हुए, अलग अलग इन्फो, और जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन रखती है। हर वेबसाइट की अपनी अपनी अलग वेबसाइट होती है। तो अब जैसे मान लो कि कोई सी वेबसाइट आ गई है, जैसे आरजीपी ले लिया, तो आरजीपी की अलग उस, जैसे आरजीपी तो यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन रखेगी, उससे जितने भी कॉलेज कनेक्टेड है उससे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रखेगी, ठीक है। उनके स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन रखेगी, उस टीचर की सारी इन्फॉर्मेशन रखेगी कि कौन कौन टीचर्स हैं, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन क्या रखेगी, उस स्टूडेंट की जो भी उस आरजीपी में से रिलेटेड कनेक्टेड है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखेगी, ठीक है। तो जितनी भी उसके बायोडाटा है, हर मतलब वेबसाइट अपना अपना खुद का अलग अलग इन्फॉर्मेशन रखती है। और बहुत सी वेबसाइट क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। यूजर एक साइट को खोलकर दूसरी साइट से जुड़ जाता है। क्या होता है कि यूजर एक वेबसाइट को खोलकर दूसरी वेबसाइट से जुड़ जाता है। इस कार्य प्रणाली को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए अपन ले सकते हैं कि एक कॉलेज का वेबसाइट है, एक कॉलेज का वेबसाइट है। तो कॉलेज की वेबसाइट पर जैसे खोलेंगे और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लिंक किसी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से कनेक्ट रहेगा। किससे रहेगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कनेक्ट रहेगा। तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा। और वो ऐसी इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाएगी, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाएगी कि उसे अलग अलग वेबसाइट में बांट दिया जाता है। लेकिन वो कैसी होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। कैसे रहती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ठीक है, अब क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है वेब पेज या वेबसाइट किसी भी हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, उस वेब पेज बना सकते हैं। जैसे कोई अपन वेब पेज बना रहे तो उसका क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है कि किस चीज़ पे अपन बना रहे, या फिर कोई वेबसाइट बना रहे तो कौन सी चीज़ पे बना रहे, या किसी कंप्यूटर हार्डवेयर पे काम कर रहे तो कौन सा हार्डवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य कर रहे तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपन वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, उसका प्लेटफॉर्म होता है कि जिस पर भी अपन कार्य करते हैं, जिस पर भी अपन वर्क करते हैं, वो क्या हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे अपन कोई सा भी किसी भी, जैसे ब्राउज़र का यूज करके अपन इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो ये ब्राउज़र क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया। किसके लिए, इंटरनेट के लिए। अब बिना ब्राउज़र के अपन इंटरनेट नहीं चला सकते हैं, तो ब्राउज़र का यूज करना ही पड़ेगा कि अपने को जो भी सर्च करने के लिए। तो इसी प्रकार क्या होता है, ब्राउज़र क्या हो गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जिसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। तो उसी प्रकार ये क्लस प्लेटफॉर्म होता है कि जैसे कोई वेब पेज बना रहा है, कोई सी वेबसाइट को अपने को चलाना है तो किस पे चलाएंगे, कंप्यूटर पे चलाएंगे, कंप्यूटर पे देख सकेंगे, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक प्लेटफॉर्म होते हैं, क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ग्राफिकल इंटरफेस की बात करें तो ग्राफिकल इंटरफेस क्या होता है, वर्तमान में सभी वेबसाइट टेक्स्ट के अलावा वीडियो, साउंड आदि का क्या करती है, समावेश करती है, यानी कि स्टोरेज करती है। क्या करती है कि जो जितनी भी वेबसाइट है वो क्या करती है, टेक्स्ट है लिखने के लिए, इसके अलावा वीडियो है देखने के लिए, सुनने के लिए, साउंड है, ठीक है। तो आदि का क्या करती है, समावेश रहता है। और हाइपर लिंक की सुविधा इन्फॉर्मेशन को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक हाइपर लिंक होती है, हाइपर लिंक का कलर कैसे होता है, हाइपर लिंक
का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। देखा होगा ब्लू कलर का जो भी और उसके नीचे अंडरलाइन हो तो वो क्या होती है, लिंक होती। और हाइपर लिंक होता क्या है, एक्चुअली हाइपर लिंक होता है कि एक पेज से दूसरे पेज से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे कनेक्टेड होते हैं, तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए क्या होते हैं, हाइपर लिंक का यूज करते हैं। और हाइपरलिंक की सुविधा इन्फॉर्मेशन को आसानी से, दूसरे पेज की इन्फॉर्मेशन को आसानी से देख सकते हैं। और यह पेज से जुड़ा हो सकता है, मतलब पेज से कनेक्टेड है दूसरे पेज। तो डायनामिक वेबसाइट की मेन्यू, कमांड बटन आदि का यूज किया जाता है जिससे कि कार्य करने में क्या हो, आसानी हो। डायनामिक वेबसाइट एंड मेन्यू, कमांड बटन आदि का यूज किया जाता है जिससे कार्य करने में क्या हो, आसानी हो सकती है। इसके फंक्शंस क्या होती हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब की क्या क्या कार्य प्रणाली है। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये किसका फंक्शंस, HTML मार्कअप लैंग्वेज का यूज करता है। किसका यूज करता है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करता है। और जो HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक हाइपर टेक्स्ट लिंक प्रदान करवाता है। क्या करवाता है, हाइपर टेक्स्ट लिंक प्रदान करवाता है जो कि यूजर की वेबसाइट से जुड़े हुए वेब पेजों को एक्सेस करने में मदद करता है। क्या करते हैं, किसी भी यूजर की वेबसाइट से जुड़े हुए जितने भी पेज है, यूजर की वेबसाइट से जुड़े हुए जितने भी पेज है उसे एक्सेस करने में मदद करता है। तो जो भी जो भी लैंग्वेज अपन लिखते हैं उसमें हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कौन करता है, HTTP कर देता है। और HTTP क्या करता है, उसे एक सर्वर के मदद से उसे क्या करता है, यूजर की रिक्वेस्ट किससे करता है, सर्वर को करता है। रिक्वेस्ट क्या करता है, सर्वर को करता है। और सर्वर से जो भी डेटा मिलता है वो सर्वर उसे क्या कर देता है, HTTP को रिस्पॉन्स करता है। और HTTP उसे वापस अपनी लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर मॉडल बेस्ड होता है। और क्लाइंट सर्वर रिमोट मशीन पर क्लाइंट सॉफ्टवेयर जैसे ब्राउज़र कार्य करता है और सर्वर साइट सॉफ्टवेयर कार्य करता है। क्लाइंट के द्वारा ब्राउज़र का एड्रेस URL पे टाइप किया जाता है। ठीक है, जैसे ये google.com लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये सर्च इंजन, यहाँ पे क्या होता है, एक URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सर। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो भी लिखना है उसे, जो भी सर्च करना है इस URL पे के एड्रेस पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अब URL किसी फाइल को एड्रेस होता है 3 भाग में, प्रोटोकॉल, डोमेन और पाथ। क्या होता है, URL को किसी फाइल के एड्रेस में होता है किसमें, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं URL, देखो URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। तो ये क्या करता है, उसे HTML लैंग्वेज को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। क्या करता है, HTML को ट्रांसफ़र के लिए। और ये फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है। www ये क्या कहलाता है, सब डोमेन। क्या कहलाता है, सब डोमेन। ठीक है। और ये गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, डोमेन का नाम है, यानी कि कह सकते हैं उस वेबसाइट का नाम है। क्या देते हैं, यूजर नेम। क्या दे देते हैं, यूजर नेम। ठीक है। और .com क्या है, एक टॉप लेवल डोमेन है। क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। ठीक है। टॉप लेवल डोमेन क्या करता है, उस वेबसाइट को क्या करता है, एक IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए डोमेन का यूज किया जाता है। और डोमेन .com यानी कि कमर्शियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और ये ब्राउज़र के किसी भी एड्रेस के आधार पर ब्राउज़र URL सर्वर को संपर्क करता है और उसे URL साइट प्रदान करता है। सर्वर URL को IP एड्रेस परिवर्तन करता है और क्लाइंट कंप्यूटर को निश्चित जोड़ देता है कि उसे टेक्स्ट का हाइपर टेक्स्ट भी होती हैं, जिसे
गीत करने के संबंध में यूआरएल ब्राउज़र को डिस्प्ले कर देता है और उस लिंक को क्लिक करने पर फिर उसे ब्राउज़र यूआरएल की उपस्थिति प्रदर्शित आग्रह करता है और उस सर्वर को प्रदर्शित करता है, ब्राउज़र उसे यूजर को डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। ठीक है, ओके।